हे गाइस, दिस इज अमित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्यू मेन्यू के बारे में, जिसमें हम लोग बेसिक टूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मास्टर हैंडआउट, मास्टर स्लाइड्स और मास्टर नोट्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें काफी कंफ्यूजन रहता है। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और जानते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट को, वो भी एक इजी वे में। तो जैसा कि हम अपने इम्प्रेस के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें मिल रहा है व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू में अगर आप देखें तो कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड शॉर्टर और बाकी के कई सारे टूल्स। इसमें जैसे कि स्टेटस बार, स्लाइड पैन, व्यू टैब बार, ये सभी हम लोगों ने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को फिर से देखते हैं और जो नए हैं उन्हें डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यू मेन्यू में। यहाँ पे हमें मिल रहा है नॉर्मल, जो कि हम बेसिकली जो भी काम करते हैं वो हमारे नॉर्मल सेक्शन पे ही रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ स्लाइड्स हमें पहले क्रिएट करनी होगी। जैसे मैंने ए, फिर ऐसे ही बी, अलग अलग नाम से मैं यहाँ पे बना देता हूँ। फिर एक और स्लाइड बनाएंगे हम, सी, बी और ई। मैंने यहाँ पे आपके सामने 5 स्लाइड्स जो है बना के रख दिए हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई ये आउटलाइन ऑप्शन को मैं जो है यूज करूँ। तो इससे यूज करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा कि जितने भी मैंने टाइटल्स दिए थे उन सबको यहाँ पे एज एन इंडेक्स नेम यहाँ पे समझ सकते हो, जो कि आपको टाइटल में जो मेंशन थे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आप यहाँ से इसे चाहो तो शिफ्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि सी जो है ए और बी के बीच में आ जाए, तो आप यहाँ से इसे शिफ्ट करके ऊपर और नीचे कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे जाते हैं नॉर्मल पे, तो आप अपने नॉर्मल स्लाइड व्यू पे आ जाओगे। तो खैर ये हमारा जो स्लाइड पैन होता है और ये साइड बार है, अगर आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो व्यू मेन्यू में जाके आप यहाँ से साइड बार इनेबल कर सकते हो और साथ ही साथ स्लाइड पैन को भी यहाँ से डिसेबल और यहाँ से इनेबल आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। और ये जो व्यू टैब बार होता है, उससे क्या होगा कि आपके जो ये टैब में जैसे नॉर्मल, आउटलाइन जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो इनेबल और डिसेबल होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ चलिए यहाँ पे बात करते हैं नोट्स की। तो अभी क्या है कि मैंने जो भी अभी टाइटल्स बनाए ए, बी, सी, डी, ई, अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ए, बी, सी, डी, ई वही चीजें शो हो रही हैं जो मैंने अभी ये मेन पेज पर रखा है। बट अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि चलो भैया एक व्यू मेन्यू में जाके नोट्स भी हम क्रिएट कर दें, तो चलो यहाँ पे नोट्स भी बना देते हैं। जैसे मैंने एक में लिखा एप्पल, एक में चलिए यहाँ पे लिख दिया बनाना, यहाँ पे रख दिया हमने चीकू, यहाँ पे रख दिया ग्रेप्स, इसमें है गुआवा। तो अब हमारे पास हर एक स्लाइड में जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम हमारे पास मेंशन है। तो अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैं F5 प्रेस करता हूँ तो ये मुझे सिर्फ पहला ही स्लाइड शो कर रहा है, ना कि यहाँ पर नीचे लिखे हुए नोट्स को मुझे शो कर रहा होगा। तो ये हमारे लिए नोट्स किस काम में आता है कि जैसे अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है और प्रेजेंटेशन में चाहता हूँ कि ये जो है मैं किसी को हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो उसको कुछ अलग से इंस्ट्रक्शंस देने हो गए या मुझे उसे कुछ बताना हुआ कि कुछ कमेंट्स हैं, आप इस स्लाइड से रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशंस कर दो, तो आप किसी को एज अ रिव्यू, एज अ कमेंट या एज अ टेक्स्ट के तौर पे आप सामने वाले को प्रेजेंट करने के लिए नोट का यूज जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके मेन प्रेजेंटेशन के लिए नहीं होता है, ये बस एक स्लाइड से रिलेटेड होता है जो आप एज अ रिहर्स करते समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि कई बार हमारे साथ होता है कि रिहर्स करते समय हमें जो है कॉपी पे या किसी तरह के नोट्स हमें अलग से लिखने होते हैं, तो आप पर्टिकुलर स्लाइड का जो है रिव्यू या उससे रिलेटेड नोट्स आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे हमने चीजें देख ली कि नोट्स क्या होता है। अच्छा, स्लाइड शॉर्टर क्या है? तो जैसे स्लाइड शॉर्टर पे जाओगे तो जितने स्लाइड्स आपके सामने अवेलेबल है वो एक जगह शो हो जाएंगे। आप यहाँ से भी जो है आप शिफ्टिंग कर सकते हो जिधर भी आप उसको रखना चाहते हो। सिंपल है। तो वापस से आ जाते हैं हम लोग नॉर्मल पे। तो अब आपको यहाँ पे सारे स्लाइड जो है देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं जिधर भी शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपका शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है मास्टर स्लाइड। तो देखिए मास्टर स्लाइड्स के बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो मैंने स्लाइड मेन्यू में यहाँ पे डिस्कस करके रखा हुआ है ऑलरेडी, वो भी काफी डिटेल में। क्योंकि मास्टर स्लाइड से रिलेटेड और ऑप्शन जो है वो आपको स्लाइड मेन्यू में मिल जाते हैं, जैसे कि न्यू मास्टर, डिलीट मास्टर, मास्टर बैकग्राउंड, मास्टर ऑब्जेक्ट, मास्टर एलिमेंट, ये सभी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं आपके स्लाइड मेन्यू में। तो यहाँ पे मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मास्टर स्लाइड्स के बारे में, और बाकी डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए स्लाइड मेन्यू का वीडियो आप जरूर देखें। तो व्यू मेन्यू में हम जाते हैं और मास्टर स्लाइड पर हम क्लिक करते हैं। तो ये हमें ऑप्शन देता है फॉर्मेटिंग का। यहाँ पे आप टेक्स्ट नहीं बदल सकते हो, आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग बदल सकते हो। जैसे मैंने इसे बोल्ड कर दिया, इसमें हमने कुछ फॉन्ट का नाम डाल दिया, कॉमिक सेंस हमने रखा। इसके साइज को थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे कलर्स के लेआउट को थोड़ा बदल देते हैं। इमेजेस हमें लानी है तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस को। तो एक इमेज जो हमने यहाँ पर इंसर्ट करी, इसे एक तरफ रख देते हैं यहाँ पे। और इवन आप पे काम और कर सकते हैं, स्लाइड प्रॉपर्टीज पे जाके आप यहाँ से कलर्स भी या चाहे तो आप ग्रेडियंट इफेक्ट जो भी आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ चेंजेस करे।
बाकी स्लाइड प्रॉपर्टीज और इन सब चीज़ों के लिए हम स्लाइड मेन्यू पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर आपको प्रॉपर्टीज जाननी है तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। स्लाइड मेन्यू पे आपको जाना है, स्लाइड प्रॉपर्टीज पे आप आ जाइएगा। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड हटाना है कि बैकग्राउंड कुछ लगाना है, ग्रेडियंट, इमेजेस, पैटर्न, इन सब चीज़ों को यहाँ से आप जो है शिफ्टिंग और चेंजेस कर सकते हो। तो फिलहाल ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब एक चीज़ और कर सकते हो आप। अब मैं इसे चाहता हूँ कि वापिस से अगर नॉर्मल व्यू पे चला जाऊँ तो आप देख सकते हो कि जितने भी मेरे स्लाइड्स हैं उन सब पे ये जो है अप्लाई हो चुका होगा, यानी कि मुझे हर एक पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, हर एक पे ऑटोमेटिकली इसने जो है काम करना शुरू कर दिया। तो ये होता है हमारा मास्टर स्लाइड, और इसका इस्तेमाल आप तब करिए जब आप चाहते हैं कि हर एक स्लाइड पे जो मेरा लेआउट एक जैसा रहे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अब यहाँ पे हमें मिलता है मास्टर नोट। तो ये आपको याद होगा कि हमने एक नोट्स बनाया था, यहाँ एप्पल, बनाना, इस तरह के हमने अलग अलग नाम जो थे यहाँ पे रखे थे। तो अब आप क्या करोगे कि जैसे व्यू मेन्यू से आप चले गए मास्टर नोट्स पे, तो मास्टर नोट्स पे आपको यहाँ पर फिर से एक फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, इसमें भी मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, इसका जो टेक्स्ट कलर है उसे बदल देते हैं यहाँ पे, और चाहे तो बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा येलोइश रख देते हैं। अब यहाँ से जैसे मैं अगेन नॉर्मली नोट्स पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हर एक में नोट्स का जो लेआउट है वो बदल चुका होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मास्टर हैंडआउट। तो मास्टर हैंडआउट क्या काम करता है, जैसे कि हम व्यू मेन्यू पे जाके यहाँ पे मास्टर हैंडआउट करते हैं, तो जैसे हम नॉर्मली प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, ये प्रिंट आउट निकालते समय कैसा आपका हैंडआउट दिखना चाहिए, ये उसका सेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं आपको प्रीव्यू जरूर दिखा सकता हूँ। ये आपका प्रीव्यू है, इस तरह का लेआउट आपको देखने को जो है मिलने वाला है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि लेआउट के कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स मिल जाते हैं कि आप किस फॉर्मेट में आप इसे बेसिकली जो है रखना चाहते हो। तो मैंने इस लेआउट को जो है सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल के साथ P प्रेस करना है। तो जैसे प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब यहाँ पे क्या है कि स्लाइड है तो ये आपके सारे स्लाइड्स को प्रिंट आउट करके देगा। मैं चाहता हूँ स्लाइड्स नहीं, यहाँ पे मैं अभी पहले चलिए एक नोट्स भी देख लेते हैं। नोट्स है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमने नोट्स बनाई थी अलग से, तो ये आपके नोट्स वाले सेक्शन यहाँ पे दे रहा होगा। हर एक में यहाँ पे जो है नोट्स वो भी प्रिंट करके देगा। अगर मैं आउटलाइन करता हूँ तो यहाँ पे जितने मैंने आउटलाइन मतलब यानी कि जितने भी मैंने टाइटल बनाए थे वो एक जगह प्रिंट करके मुझे दे देगा। और हैंड आउट में ये होता है कि आपने जितने स्लाइड्स बनाए थे वो एक ही पेज पर जो है प्रिंट करके मुझे दे देगा। तो ये काम हो गया इसका, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक भी करता हूँ तो मेरे पास खैर प्रिंटर है नहीं, तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा होगा। अब इसको क्या करते हैं, वापस से व्यू में जाके नॉर्मल पे आ जाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इसे मैं एज अ PDF मैं इसे सेव करके रख लूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो फाइल मेन्यू पे आप जाओगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे लिखा होगा डायरेक्टली एज PDF। बस आप इस पे क्लिक करें, एक लोकेशन आप सेट कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ पिक्चर्स, और पिक्चर्स में मैं एक नाम दे देता हूँ इम्प्रेस PDF, ओके। और यहाँ से हम कर देंगे सेव। तो मैंने क्या किया कि इसे सेव कर रखा था पिक्चर्स में, तो हम यहाँ से पिक्चर्स पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इम्प्रेस PDF के नाम से फाइल। तो बस आप क्लिक करो और ये देख सकते हो कि आपके जितने स्लाइड्स थे वो आपका एज अ PDF यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो बेसिकली बस इसका काम इतना ही होता है। अब देखते हैं व्यू मेन्यू में बाकी क्या हमारे पास। तो यूजर इंटरफेस है, तो यूजर इंटरफेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमने ऑलरेडी राइटर में भी इसके डिस्कस कर रखा हुआ है। तो अगर आप टैब पे क्लिक करते हो और अप्लाई टू इम्प्रेस, तो जैसे आपका एक MS ऑफिस का लेआउट होता है वैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से आप बाकी लेआउट्स को भी यहाँ से जो है चेंज कर सकते हो जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। और यहाँ पे हम फाइनली जो है स्टैंडर्ड टूल बार पे ही काम करेंगे और इसे यहाँ से कर देंगे। फिर हमें ऑप्शंस मिलते हैं जैसे स्टेटस बार, सॉरी टूल बार भी है। तो टूल बार में क्या है कि जो चीजें आप यहाँ पे रखना चाहते हो या हटाना चाहते हो टूल्स में से वो कर सकते हो। जैसे कि मैंने अगर यहाँ से ड्राइंग को मैंने हटा दिया तो जो ड्राइंग के ऑप्शंस थे यहाँ पे वो हट गए, और मैं व्यू से अगर वापस से टूल बार पे जाता हूँ और कहाँ गया मेरा ड्राइंग, ये रहा, मैंने ड्राइंग पे क्लिक किया तो ये ड्राइंग वाले सारे सेक्शंस मेरे वापस से आ गए। तो मतलब जो आप यहाँ पे टूल से रिलेटेड चीजों को इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं वो आपको टूल बार में देखने को मिलेगा। स्टेटस बार है तो मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो सबसे नीचे आप बॉटम पे देख सकते हो स्टेटस बार ही गायब हो, और वापस से स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्टेटस बार आ जाएगा। व्यू मेन्यू से यहाँ पे स्लाइड पैन और टैब बार जो है ये दोनों ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर स्लाइड पैन पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड पैन गायब, और यहीं से आप इनेबल करेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी। ग्रिड एंड हेल्पलाइन है तो अगर आप डिस्प्ले ग्रिड करते हैं तो आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहा होगा छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में ग्रिड बन के आ गई होंगी। ये ग्रिड के लिए ताकि हम इमेजेस या शेप जो है सही अलाइनमेंट के साथ इसका यूज जो है कर सके, और यहाँ से मैं इसे वापस से डिसेबल कर सकता हूँ। और इसी में और ऑप्शंस हमें वेराइटीज में मिलती है तो आप अपने अकॉर्डिंग टू नीड आप इसका यूज कर सकते हो। कमेंट्स हैं, कलर्स हैं, अगर आप ग्रे स्केल करते हो तो आपके जो
लेआउट है उसे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में ग्रे स्केल में से जो है चेंज कर देगा। मैं इसे फिलहाल कलरफुल में ही रखता हूँ। और बाकी स्लाइड ट्रांजिशंस हैं, एनिमेशंस हैं, स्टाइल्स हैं, गैलरी है, नेविगेशंस हैं, ये सभी ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, फिर भी एक छोटा सा रिव्यू फिर से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टाइल्स पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हो कि जो भी मेरे स्लाइड्स हैं जैसे कि ग्राफिक्स से रिलेटेड हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो मैंने कौन कौन से टर्म्स का यूज मैंने किया है, तो ये मुझे सारी चीजों को यहाँ पे एक जगह मुझे डिटेल्स बता रहा है। जैसे कि अगर ड्राइंग स्टाइल्स की अगर बात करें तो अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे कोई फिल नहीं किया है। अगर मैं बात करता हूँ शेप्स की तो यहाँ पे मैंने ब्लू, ग्रीन, रेड या जो भी मैंने यूज किया है उन सबका लेआउट और उनसे रिलेटेड डिटेल्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेविगेशन, अगर मैं इसे एडिट स्टाइल करता हूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्टली चेंज भी कर सकता हूँ अपने स्टाइल्स को। तो फिलहाल इनसे रिलेटेड अभी मैंने कुछ यूज नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे चीजें नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ यूज करता हूँ जैसे कि चलिए यहाँ पे देखते हैं हमने कौन सा क्या इस्तेमाल किया हुआ है। फिल्ड ब्लू है, टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैं यहाँ से एडिट स्टाइल करता हूँ क्योंकि टेक्स्ट का इस्तेमाल तो मैंने एटलीस्ट किया हुआ है, तो मैं ग्रीन करता हूँ यहाँ से और ओके। तो चलिए जैसे कि हमने टेक्स्ट का इस्तेमाल तो किया है तो हम टेक्स्ट को जो है यहाँ से देखते हैं। तो जैसे मैंने हाइड किया, तो जैसे कि अगर मैं नेविगेटर का यूज कर रहा हूँ स्टाइल्स का, चलिए जैसे स्टाइल है जिसका शॉर्टकट है हमारा F11, तो इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शंस आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें आप जो भी यूज करते हैं उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, वो भी डिटेल में। तो आप जिस पे काम कर चुके हो, जैसे कि मैं टेक्स्ट पे मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, इससे रिलेटेड मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो जैसे कि मैं बैकग्राउंड इसका चेंज करना चाहता हूँ तो आप एडिट स्टाइल पे जाके कुछ और लेआउट आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और ओके। इससे आप देख सकते हो कि जो भी मेरे स्लाइड्स हैं इनको मैंने सिलेक्ट किया तो उसके स्लाइड्स के बैकग्राउंड मेरे चेंज हो गए। तो ये हमारा स्टाइल बदलने का तरीका है। यहाँ से हम स्टाइल बदल सकते हैं, हम नोट्स बदल सकते हैं, हम आउटलाइन बदल सकते हैं, हम इवन टाइटल को जो है यहाँ से एडिट स्टाइल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चेंज करके। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो सभी में इसने जो है चेंजेस कर दिए। और ये चेंज क्यों नहीं हुआ है तो ये भी बता देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मास्टर स्लाइड्स बनाया हुआ था तो वो मास्टर स्लाइड अप्लाई होगा इस वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बाकी स्लाइड्स पे इसने जो है चेंजेस कर दिए हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे है स्लाइड लेआउट, ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है। यहाँ पे आपको स्लाइड लेआउट के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिस लेआउट पे आपको काम करना है। फिर एनिमेशंस हैं, मैं एनिमेशंस पे एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें हम एनिमेशन कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे उसको इनिशियलाइज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे गैलरी है, तो आप कुछ इमेज जो है इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। और यहाँ पे है नेविगेटर, तो नेविगेटर का काम होता है कि हमने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया है और किस जगह पे कैसे है। स्लाइड 1 है तो हमने स्लाइड 1 पे क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए, ये उसका लेआउट हमें यहाँ पे बताता है। जैसे कि स्लाइड 4 पे मैंने शेप लगाया है, एक आउटलाइन बॉक्स मैंने बना रखी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे कलर बार, तो कलर बार क्लिक किया तो यहाँ पे जो कलर बार आ रहा था वो गायब हो गया। मैं वापस से कलर बार पे टिक करता हूँ तो ये हमारा कलर बार वापस से शो होने लगा। और यहाँ पे है शिफ्ट, तो भाई वही शिफ्ट है जो हम यहाँ से ऊपर और नीचे जो शिफ्ट कर रहे थे। और बाकी यहाँ पे है जूमिंग, तो आप यहाँ से एंटायर पेज या जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जूमिंग की साइज। इससे अच्छा है कि आप नीचे स्टेटस बार का आप इस्तेमाल करें या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस रखें और स्क्रॉलर को ऊपर और नीचे की तरफ घुमाएं। तो इससे क्या होगा, तो भी आपकी जो जूमिंग है वो कम या ज्यादा यहाँ पर होगी। सो आई होप कि आपको व्यू मेन्यू के बारे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता चला होगा। तो आज की वीडियो के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी के कॉन्सेप्ट्स को। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।